आप सुन रहे हैं एक महफिल जज्बातों की, कारवां ख्यालों का, कारवाने गजल तलत अजीज के साथ सिर्फ 92.7 बिग FM पर। ख्वातीन और हज़रात, ये है 92.7 बिग FM पर कारवाने गजल और मैं हूं आपका मेहजबान तलत अजीज। जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते वादा किया था कि आज के एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत बड़ी हस्ती होंगे, याद है ना? जी हाँ, हमारे साथ हैं वही एक शख्सियत, गज़ल की दुनिया के सरताजों के सरताज मैं कहता हूँ, और मेरे बड़े भाई गुलाम अली साहब यहाँ बैठे हैं हमारी स्टूडियो में। गुलाम अली भाई, खुशामदीद। बड़ी मेहरबानी, आपने याद किया और मैं अपने चाहने वालों के लिए कहीं भी आ सकता हूँ ना, आपको तो पता है। और आप मेरे छोटे भाई भी हैं, लेकिन आप इस वक्त बड़े भी हैं मुझसे, क्योंकि आप होस्ट हैं, मैं मेहमान हूँ। नहीं, मेहमान तो वैसे बड़ा होता है, बड़ा होता है, लेकिन मैं अपने आप को बड़ा नहीं समझता ना, मैं क्या करूँ। नहीं, लेकिन आप मेरी ये प्रॉब्लम है। नहीं तो वही आपकी बड़ाई है, यही आपका बड़ापन है। तो भाईजान, ये एक प्रोग्राम है कारवाने गज़ल जो हमने शुरू किया है और बहुत ही लोगों को पसंद आ रहा है माशाल्लाह। हम चाहते हैं कि इसके ज़रिए गज़लियात और गज़ल को और बढ़ावा दें। वैसे भी गज़ल सब सुनते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, जो सुनते हैं वो तो उसके बगैर रह ही नहीं सकते, और जो नहीं सुनते वो भी सुनने लग जाते हैं जब उनको सुनाई जाए, अगर ढंग से सुनाई जाए तो। ये भी एक बात है। बेशक। हाँ, तो सबसे पहला आपसे सवाल ये कर रहा हूँ जी कि गज़ल गायकी में आप लेजेंड तो हैं ही, सारी दुनिया जानती है, लेकिन आपकी शुरुआत जी कैसे शुरू हुई? मेरी शुरुआत हुई थी क्लासिकल सिंगिंग से। वाह। बचपन में मेरे फादर, उन्होंने मुझे, मैं 9 साल का था तब, छोटा था, तो 9 साल की उम्र में मेरे फादर ने मेरे गांव में, जो जहाँ मेरा गांव है, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट, पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट सियालकोट, तहसील डस्का, और गांव का नाम काले के नांगरे। आपको सारी चीजें तो अब्बा जी ने याद करवा के मेरे फादर, उन्होंने 9 साल की एज में, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तो उनको इतना इश्क था उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब जी की गायकी से, और उनसे इतनी रग़बत थी और इतना बहुत पसंद करते थे कि मुझे कह रहे थे, कई दफ़ा उन्होंने मुझे फरमाया कि बेटा, तू जब पैदा भी नहीं हुआ था तो मैंने सोचा था कि अगर बेटा होगा तो मैं उसका नाम गुलाम अली रखूँगा। क्या बात है। तो उसको बड़े गुलाम अली खान साहब जी की निस्बत से, माशाल्लाह, या उनको इतने आशिक, बहुत ज़्यादा। तो 9 साल की एज में मुझे फादर साहब ने घर में सारे गामा, मुझे याद है जी कि पूरिया धनासरी शाम का जो राग है, आप जानते हैं, तो पूरिया धनासरी में मुझे पलटा एक वो स्टिकर ला के दिए, छोटे छोटे कागज़ों पे ना, वो उसके गम के साथ लगा दिए बाजे पे। अच्छा। कि ये पलटा करो, हाथ से भी बजाओ और साथ गाओ भी। तो मैं जब 8-10 दिन उसको रवां कर लिया, थोड़ा सा तेज़ था मैं, स्कूल में भी ऐसे ही था मामला कुछ अल्लाह की तरफ से। तो मैं जब लगा दिया तो फिर उसमें सारे गामा पदा नी सा नी दा पा मांग रे सा। हाँ जी, तो जरा ये बताइए ना, ये हमारे पास हारमोनियम ला के रखे हैं, देखे तो नहीं ऐसे ही आप जो कह रहे हैं। अच्छा, तो इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो ये जो पलटा आपके वालिद साहब ने आपको सिखाया था, हाँ जी, मतलब ये कमाल की बात है, ये पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, उन्होंने कहा कि बेटा ये, वाह, सारे गा पदा नी सारे नी दा पा मा ग रे सा। तो ये पलटा मैंने याद कर लिया, तो बाजे में भी रवां हो गया। तो मैं एक दिन मेरे फादर पास बैठते थे, मुझे बचपन में उन्होंने कोई मेरा लिहाज नहीं किया, जो बच्चों का किया जाता है। उन्होंने कहा मैंने लिहाज नहीं करना, मैंने तुझ पे ज़बरदस्ती भी तुझे गवाना है, गाते रहो। तो फिर ये मैं गा रहा था, तो गा रहा था, तो मेरी आंखें भी लाल हो गई और मेरा चेहरा भी लाल हो गया। तो मेरी दादी बैठी हुई थी, ग्रैंड मदर, तो और उन्होंने मेरे सामने मेरे फादर को गालियाँ वाले भी निकाली कि मेरे पोते को मार देगा तू। वो देहाती लोग थे कि उनको क्या पता ये क्या हो रहा है। तो अब्बा जी ने कहा, माँ ये बात नहीं है, ये इसको मैंने अल्लाह से ये मांगा है, तो उसको वो तो काम सिखवाने दो मुझे। तो फिर दादी जी ने खामोश हो गई। पहले तो बड़ा गुस्सा हो गई, मुझे याद है मैं छोटा सा था।
तो उसके बाद ये पलटा मुझे शुरू करवा दिया। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर कारवाने गजल तलत अजीज के साथ। गजलों का काफिला चल निकला है, साथ चलिए और सुनते रहिए कारवाने गजल तलत अजीज के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।